बाबा ने कहा कि हर बात में शांत रहना है, तो सभी रहे अभी तक बिल्कुल शांत। कौन कौन है जो आज पूरे शांत रहे हर बात में, है ना? शांत रहे और कहीं नहीं भी रहे, है ना? तो बाबा ने तो आज कहा बिल्कुल शांत रहना है। और जब बाबा कुछ कहते हैं तो सब सोचते हैं कि नहीं, आज तो रहना ही है है ना? आज तो बाबा ने कहा है। फिर अशांत क्यों हुए, है ना? वो सोचना है कि शांति खोई क्यों, क्योंकि शांत स्वरूप होंगे तो शांत रहेंगे, है ना? अपने अंदर देखो, बाबा हमें कहते हैं कि जब हम 7 गुणों को समझते हैं तो पहले आता है ज्ञान, फिर आती है पवित्रता, फिर शांति। अगर पवित्रता नहीं है तो शांति नहीं हो सकती। अगर अंदर का मन चित्त सब साफ नहीं किया है, अभी भी अंदर पुरानी बातें, पुराना कचरा है, तो भले ही सोचेंगे कि हमें शांत रहना है, लेकिन वो जो कचरा है वो किसी न किसी बात से ट्रिगर होता रहेगा। वो इतने सारे जो संस्कार हैं पतितपनी के, उनके लिए बहुत डीप इनर वर्क चाहिए। और अगर वो डीप इनर वर्क, वो सफाई का काम नहीं हुआ है, तो कोई भी बात जो बाहर होती है वो वास्तव में तो सिर्फ एक बात होती है, लेकिन वो छोटी है या बड़ी है, या वो बात हमें कितना अपसेट या डिस्टर्ब करती है, उसका मदार किस पर है? उसका मदार है मेरे अंदर कितनी शांति है, कितना स्नेह स्वरूप है, कितना शक्ति स्वरूप है। तो उसका मदार वहाँ पर है। जब हम योग करते हैं तो योग में ये अभ्यास करते हैं कि जब बाबा की याद में मैं आत्मा मास्टर शांति सागर स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ, तो फिर मैं शांति से देखती हूँ, शांति से सुनती हूँ, क्योंकि सब कुछ करने वाली तो मैं आत्मा हूँ। और जैसी मैं हूँ मैं वैसा ही देखूँगी, वैसा ही सुनूँगी। लेकिन अगर अंदर शांत अवस्था नहीं, तो फिर बाहर कोई भी बात होगी तो कहेंगे ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि अवस्था अगर हलचल की है, अंदर कुछ न कुछ बातें जो हैं वो अभी तक चल रही हैं, या अंदर के जो स्वभाव संस्कार हैं वो पवित्र नहीं बने हैं, तो बात जो है वो कुछ न कुछ ट्रिगर कर देगी। और जब बाबा आते हैं तो हमें सबसे पहले बाबा यही बताते हैं कि 63 जन्मों से हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कार बनाए हैं, और वो जो संस्कार हैं वो आज हमारी दृष्टि वृत्ति बने हुए हैं। तो जब संस्कार अशांति का होता तो देखते से क्या लगता है कि ये जो इन्होंने कहा, ये जो इन्होंने किया, इस कारण से अशांत तो होना ही है ना? लेकिन अगर हमने शांति का संस्कार बनाया है तो सब कुछ देखते सुनते, रेस्पॉन्ड भी करते हुए, ऐसा नहीं कहा जाता कि रेस्पॉन्ड मत करो, जहाँ पर जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है भी करो, है ना? चाहे किसी को बहुत स्ट्रिक्टली भी कोई बात कहने तो भी कह सके। ऐसा नहीं कि हम इतने शांत हैं कि हम किसी को स्ट्रिक्ट होकर नहीं कह पाते। किसी को स्ट्रिक्ट होकर ना कह पाना भी दे अभिमान है है ना? लेकिन बाबा कहते जहाँ जैसा
बिहेव करना है हम कर सकें, लेकिन अंदर बिल्कुल शांत होकर कर सकें। अंदर मेरे हलचल नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे से आपा खो रहा है या जो हम कहना चाहते हैं उससे ज़्यादा कह रहे हैं या कम कह रहे हैं। तो ये सारी बातें देह अभिमान से होती हैं। और जब हम अंदर अशांत होते और कोई बोल या कर्म उस अशांति के आधार से करते हैं, तो फिर बाद में क्या होता है, बाद में पछतावा होता है ना। बाद में लगता है कि ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे नहीं करना था। क्यों लगता है? क्योंकि जब वो रिएक्शन में आई तो कुछ ऐसा बोला या ज़्यादा बोला जो बाद में उसको हम रिग्रेट करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें शांति का संस्कार बनाकर शांति में स्थित रहना है। और बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हमें सुख शांति का वर्षा देने आए हैं, है ना। वर्षा माना बाप की प्रॉपर्टी। तो वर्षा कैसे मिलता है? बाबा से मिलता है। तो बाबा इस समय हमें सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। दुनिया में लोग शांति के लिए भटकते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, शांति तो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है। तुम जितना चाहो बाबा से वो प्रॉपर्टी ले सकते हो। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है सुख की, शांति की, ये तो हमें बाबा से मिल रही है ना, शांति सागर की याद से, सुख सागर की याद से। और फिर दूसरी बात, शांति सुख का वर्षा जब बाबा कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि शांत जब हम होंगे, बाबा से अभी शांति का संस्कार भरेंगे तो हम शांति धाम चले जाएंगे। तो वो भी बाबा का वर्षा है कि शांत बनकर हम शांति धाम जाएं। और बाबा का वर्षा ये भी है कि हम सुख धाम जाएं, सुख स्वरूप होकर सुख धाम जाएं। और बाबा हमें कहते हैं कि बाबा से वर्षा तो हमें मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि हम बाबा को याद नहीं करते, बाबा को याद भी करते हैं, शांत स्वरूप भी बनते हैं, सुख स्वरूप भी बनते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद काम काज करते, संबंध संपर्क में आते, क्योंकि अटेंशन नहीं देते तो फिर उल्टे कर्म करते हैं। और वो जो शांति का स्टॉक जमा किया उसको फिर छोड़ देते हैं, है ना, जो उल्टे कर्म होते हैं। इसीलिए संगम युग में देखो, सारे कल्प में रिचार्ज नहीं होता, सारे कल्प में सिर्फ डिस्चार्ज होता है। संगम युग में रिचार्ज हो सकता है, क्योंकि बाबा हमें विधि बताते हैं। अब जितना हम अंतर्मुखी हो, बाबा की याद में रहते हैं, तो फिर हमारा रिचार्ज होता है। लेकिन फिर संगम युग में माया है और अगर हम माया से सावधान नहीं रहते तो डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो फिर अगर रिचार्ज और डिस्चार्ज दोनों करेंगे तो फिर वर्षा क्या हुआ, लिया गवाया, ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर जाते समय जब वापस जाएंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो क्या होगा? क्या हमारा जमा का खाता उस समय होगा? तो ये बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें वर्षा दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि वो वर्षा मुझसे लेते हुए तुम्हें कभी संबंध संपर्क में आते कोई उल्टा भी बोले तो तुम्हें उसे उल्टा जवाब नहीं देना, है ना, क्योंकि उसका पता नहीं कोई लक्ष्य है या नहीं है। आप तुम्हें तो शांति धाम जाना है ना, तुम्हें तो सुख धाम जाना है। तो फिर उसके कर्मों के प्रभाव में आएंगे और उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो फिर हमारा जो संस्कार है, जो हम शांति सुख का बना रहे हैं, उसका क्या होगा? इसीलिए हमें देह अभिमान में नहीं आना। देह अभिमान में जब आते हैं सोचते हैं ये मेरा फला है ना, मेरा भाई ऐसे बोल रहा है, मेरी बहन ऐसे बोल रही है, तो फिर उसमें देह अभिमान में आ जाते हैं और मेरा जो है, मेरा भाई मेरा बहन, तो मेरे को कॉपी करना शुरू हो जाता है।
लेकिन हमें समझना है कि वो एक आत्मा है, उसकी अपनी यात्रा है। चाहे आप एक छत के नीचे भी रहते हैं, पर आप एक मंजिल के राही नहीं हैं, है ना, आपकी यात्रा एक नहीं है। तो आपको इंडिविजुअली सोचना है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। और कोई सारे दिन भी बोलता रहे, अगर उसका लक्ष्य नहीं है तो वो बोलता रहेगा, लेकिन मुझे तो शांतिधाम सुखधाम का वर्षा लेना है ना, तो मुझे वहाँ जवाब नहीं देना। आप एक चीज़ नोट करना, कभी कोई आपसे बहुत उल्टा बोलता है पर आप शांत रहे, ठीक है, और सिर्फ मुख से नहीं, अंदर भी बिल्कुल शांत रहे, तो उस दिन आपको अंदर से सिर्फ शांत रहने के लिए दुआओं की भी खुशी मिलती है ना। ऐसा लगता है जैसे हाँ, हमने कुछ बहुत अच्छा किया अपने अंदर भी एक 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 क्या कहें, एक अचीवमेंट का सेंस होता है और खुशी होती है। और जहाँ किसी ने उल्टा बोला, आपने भी उल्टा बोला, तो उस समय तो रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन बाद में अपने ऊपर इतना धिक्कार होता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, है ना। फिर उस समय पर क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो है ना, तो बाद में क्या आएगा कि बाबा इतना समझाए पर मैंने ये कर दिया, है ना। तो फिर उस समय पर ग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि एक तो शांत से अशांत हुए, तो अपनी जो कमाई होनी चाहिए वो नहीं की, नुकसान अलग किया। और फिर तीसरी बात जो बाबा आज हमें कहते हैं कि बोझ चढ़ता है निंदा का। क्योंकि आप देखो, ये जो क्रोध है, अशांति है, ये प्रत्यक्ष होती है। कोई आप अशांत चुपके तो नहीं होते ना, चिल्लाते हैं फिर तो जब बोलते हैं तो सुनने वाला भी तो सुन रहा है ना, कई आसपास होते हैं जो सुनते हैं। तो जब वो सुन रहे हैं तो उनके अंदर भी क्या आता है कि ओम शांति में जाते हैं और ऐसे अशांत होते रहते हैं, है ना। तो क्या हुआ, बाबा की निंदा भी कराई, तो निंदा का भी बोझ चढ़ता है। तो बाबा हमें कहते, एक शांति सागर जब हमें शांति का वर्षा देने आए हैं, तो हम शांत की जगह अशांत हों और फिर उस अशांति के वश कर्म में आए और बाबा की निंदा का भी बोझ खुद पर चढ़ाएं और विकर्म का भी बोझ बनाएं, ऐसे बेसमझी का काम तो हमें नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो अवस्था है ये बनेगी कैसे, हम इतने शांत हों कैसे, हम इतने पवित्र बने कैसे, तो उसके लिए एक ही विधि है, याद की। तो बाबा हमें सबसे पहले आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ बाबा समझा रहे हैं वो है अंतर्मुखता। अब आप देखो, ये जो मुख है ना, इसमें कान है, आँख है, नाक है, जीभ है, मुख है। अब सारे दिन 63 जन्म से हम कैसे रहे हैं, बाहर मुखी रहे। बाहर मुखी माना आत्मा का मन बुद्धि इस मुख की इंद्रियों से सेकंड बाय सेकंड जुड़ा रहा है ना। कोई ऐसा सेकंड 63 जन्मों में नहीं होता जब आप मन बुद्धि को इस मुख की इंद्रियों से न्यारा करते हो, है ना। आंखें भी बंद करते हैं तो कान खुले रहते हैं और कानों से योग लगा रहता है कि जो भी सुनाई दे रहा है उस पर संकल्प चलते हैं। तो ये जो मन है और बुद्धि का जो कनेक्शन है वो इंद्रियों से रहता है, और मन के संकल्प और भावनाएं कॉन्स्टेंटली इंद्रियों से आने वाली इन्फॉर्मेशन के आधार से चलते रहते हैं। यही होता है ना, सारे दिन जो देख रहे हैं वही अंदर संकल्प भावना के रूप में चल रहा है, जो सुन रहे हैं वो चल रहा है ना। तो सारे दिन ये मन बुद्धि कनेक्टेड रहते हैं और 63 जन्म हो गए। तो अब बाबा हमें कहते हैं, बाबा हमें सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक बात याद की यात्रा की क्या सिखाते हैं,
आँख खोल के बाबा को याद करो, आँख खोल के आत्म अभिमानी बनो, है ना। अब आप देखो, दुनिया में कहते हैं कि आँख बंद किए बिना तो हम बाबा को याद नहीं करते। ये सबसे बड़ी माया है क्योंकि जब आप आँख बंद करेंगे तो आप अंतर्मुखी नहीं हुए। आपने तो आँख बंद की ना, तो आपने तो इंद्री को बंद करके अपनी स्थिति बनाई। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम अंतर्मुखी बनो, माना ऐसी अवस्था बनाओ कि आँख खुली है लेकिन तुम मन बुद्धि को आँखों से कानों से न्यारा कर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में बैठ सको। यह है अंतर्मुखी स्थिति। जब आप याद में बैठते हैं, है ना, जब आप, इसीलिए जब भी कोई अभ्यास किया जाता है तो अभ्यास किस टाइम किया जाता है? अभ्यास किया जाता है अनुकूल परिस्थितियों में, है ना। जैसे कोई योद्धा होता है, योद्धा को अभ्यास करना है, अपने अस्त्र शस्त्रों की प्रैक्टिस करनी है, तो कब करता है? युद्ध के बीच में करता है? नहीं, युद्ध से, जब युद्ध नहीं है तब करता है। तो बाबा ने हमें अभ्यास का समय कौन सा दिया है? अमृत वेला। तो अमृत वेला सबसे अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो उस समय बाबा हमें कहते हैं आँख खोल के बैठो और अंतर्मुखी हो जाओ। आँखें खुली हैं, कान खुले हैं, आराम से बैठ के बाबा की याद में स्थित हो जाओ। जो भी आँखों से दिखाई दे रहा है उस समय कोई ऐसी हलचल वाली सीन नहीं होती, उस समय तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो उस समय पर अंदर बैठो, मैं आत्मा शांति स्वधर्म में बैठी हूँ, बाबा से मिलन मना रही हूँ। आप इस बाहरी दुनिया का कुछ भी एंजॉय मत करो उस समय बाबा से मिलन का सुख लो। आंखें खुली हैं पर हम अनुभव क्या कर रहे हैं? बाबा से मिलन का सुख। और बाकी लाइट चली गई, है ना, एसी बंद हो गया, पंखा बंद हो गया, ये बातें भी होती हैं अमृत वेले, लेकिन उसमें नहीं जाओ। मुझे याद है एक बार मैं बालकनी में बैठ के योग करती थी उस समय। तो बालकनी में बैठी तो वहाँ सामने एक मशीन थी, उससे बहुत आवाज़ आने लगी। तो 4:15 के लगभग आवाज़ आने लगी। तो वो ऐसे आवाज़ जो है वो बढ़ती जाए। तो 4:15 बजे मुझे आया कि मैं अंदर चली जाती हूँ, है ना, बंद करके दरवाज़ा, और अंदर योग कर लेती हूँ। पर फिर मैंने सोचा इतने दिनों से योग कर रही हूँ और क्या एक आवाज़ से डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। तो फिर मैंने उसी आवाज़ में बाबा की याद में बैठी, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे 4:45 तक तो मुझे वो साउंड सुनाई भी नहीं दे रहा था। फिर मैंने देखा वो आवाज़ 10 दिन तक ऐसे ही चली और मैं रोज़ अमृत वेले वहीं बैठ के और बाबा की याद में अंतर्मुखता का अभ्यास करती कि आवाज़ है पर मुझे उसे माइंड नहीं करना, मुझे बाबा की याद में बैठना है ना। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस करती थी। तो ये कुछ अभ्यास है। मानो अमृत वेले कोई भी और चैलेंज आ गया तो उस समय आप ये सोचो कि मुझे आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, है ना, मच्छर मक्खी कुछ भी आए हैं ना, तो उस समय भी आपको अपनी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं और बाबा की याद का सुख, बाबा की सानिध्य में शांति और स्टेबिलिटी का अनुभव करना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अंतर्मुखता का फाउंडेशन सुबह सुबह डाला, तो काम काज करते हुए भी तुम्हें बाबा की याद में रहते हुए करना है ना। काम काज कर रहे हैं लेकिन बुद्धि योग काम से ना लगा हो, बुद्धि योग बाबा से लगा हो और बाबा से मिलन मनाते हुए। और बाबा कैसा है? शांति का सागर, सुख का सागर, स्नेह का सागर। तो ऐसे सुख स्वरूप, शांत स्वरूप अवस्था में
आप हर काम काज करें और बीच बीच में बुद्धि योग टूट जाएगा, फिर वो काम से लग जाएगा, सामने वाले संबंध संपर्क की आत्मा से लग जाएगा, लेकिन फिर अटेंशन अपना रख के और बुद्धि योग को पुनः जोड़े। तो ऐसे करते करते सारे दिन अंतर्मुखता में रह के बाहर काम करना या बाहर संबंध संपर्क में आना, ये अभ्यास हमें करना है। और जितना इस अभ्यास पर अटेंशन देंगे ना, उतना हमारे रिएक्शंस कम होते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि जो भी मेरे अंदर अशांति की लहर उठती है या जो भी मेरे अंदर और भी विकारों की लहर उठती है, वो अंदर से बाहर की तरफ उठती है। ऐसा नहीं है कि बाहर ही ऐसी बात है, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में जहाँ आप हलचल में आ जाते थे, आप बाबा की याद में बिल्कुल शांति में उन बातों को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें ये अभ्यास कर और अपनी स्थिति बनानी। और जो बातें आपको पहले लगती थी ना कि कोई उल्टा बोलता है तो शांत रहना बहुत मुश्किल है, बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये तो मेरे टेस्ट पेपर है ना। आजकल पता है ना, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है ना। आपको टेस्ट भी देना है और आप वो टेस्ट देने के लिए भी पैसा भर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रैक्टिस है जो आपने किया। तो ऐसे जो उल्टे सुलटे बातें होती हैं, व्यवहार होते हैं, आपको लगेगा कितने अच्छे मेरे टेस्ट पेपर आज 5 आए तो मैं 5 बार पास हो सका। तो आपको वो भी नहीं लगेगा कि ये कोई चैलेंज या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं वो प्रैक्टिस करूं, वो ट्राई करूं जो मैंने अभ्यास किया है। और देखो आज किसी ने लिखा है मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि आज इतनी परिस्थितियाँ आई और आज मैंने कोशिश कर कर और वो सर्टिफिकेट भी लिया। और ये एक बात फिर बाबा कहते हैं झरमुई झगमुई, है ना, झरमुई झगमुई या फालतू बातें। अब फालतू बातें कौन सी होती हैं? फालतू बातों में क्या क्या जाता है ना, व्हाट क्वालिफाइज एज फालतू बात। तो अगर आप ज्ञान स्वरूप होकर देखेंगे ना, हमारी सारी बातें फालतू बातें ही होती हैं। अगर आप फालतू बातें ना करें तो आपको बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो झरमुई झगमुई है ना, इसका वर्णन, उसका वर्णन, उसका ये, उसका वो। अब आप देखो कोई भी बात, मानो आप भी वर्णन कर रहे हैं किसी की, ठीक है, आप कह रहे हो कि इन्होंने ऐसा कहा, ऐसा किया, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा करते हैं। लेकिन वो जो आप वर्णन कर रहे हैं वो क्या है? वो आपका ओपिनियन है। वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो आपका ओपिनियन है। क्योंकि और आपका ओपिनियन कैसा है? जैसे आप हैं। तो इसीलिए ये जो सारा हम झरमुई झगमुई दुनिया में करते हैं, ये सब क्या है? हर एक का इंडिविजुअल ओपिनियन है जो हम एक दूसरे को देते जाते हैं और फिर उस बात को प्रचलित कर देते हैं, है ना। फिर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर कहेंगे नहीं 5 लोग ऐसा कह रहे हैं ना, वो ऐसे ही होंगे। तो इस प्रकार से उस बात को स्प्रेड कर देते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी जो बातें हैं इनमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो पुराना संस्कार है वो तो उसका सत्य संस्कार है ही नहीं ना। और वो जो पुराने संस्कारों की और उन संस्कारों के आधार से जो उनके बिहेवियर्स या रिएक्शंस होते हैं, उनका जो आप इतना वर्णन कर रहे हैं, वो तो सारी झूठी बातें हो गई। जब संस्कार ही झूठा है तो बातें भी झूठी हो गई ना। और फिर किसी के इतने संस्कारों का वर्णन करके क्या, उसका आदि अनादि स्वरूप तो वो नहीं है ना जो आप वर्णन कर रहे हैं, वो तो आज का एक मोमेंट का स्वरूप है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी बातें ज्ञानियों को शोभा नहीं देते, है ना। क्योंकि आप देखो मुझे याद है हम तो
अभी किसी का भी देखते हैं ना ऐसा, जैसे कभी किसी का रिएक्शन देखते हैं, किसी का ऐसा बर्ताव देखते हैं, तो मेरे अंदर तो यही आता है आज इनकी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे नहीं आता ये ऐसे है या इनका संस्कार ये है, मुझे आता है अभी राइट नाउ इनकी स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि स्थिति जब ठीक नहीं होती, स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो मनुष्य आत्मा अनेक प्रकार के बोल बोलती है, अनेक प्रकार के कर्म करती है, और 63 जन्मों के इतने सारे विकार हैं, तो नेचुरल है उल्टी सुल्टी बातें तो होती हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों का जो मोमेंटरी है, या जिन बातों के कारण वो आत्मा खुद भी परेशान है और वो आत्मा भी उसको परिवर्तन करने का कहीं ना कहीं पुरुषार्थ कर रही है, उन बातों को हम जाकर वर्णन करें, ये बातें अच्छी ज्ञानियों को शोभा नहीं देती, है ना। दुनिया में भले ही कोई करते होंगे, लेकिन हमें ये बातें शोभा नहीं देती। और गॉसिप तो बहुत चीप एंटरटेनमेंट है, है ना। ऐसी बातें ज्ञान स्वरूप आत्माओं को नहीं करनी है। और बाबा कहते इससे बहुत ग्लानि होती है। अगर हम बाबा के बच्चे होकर भी ऐसे कर्म करते हैं, तो कोई भी समझदार आत्मा उस बात को सराहेगी नहीं। उनको यही लगेगा कि इनका क्या ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ये अभी भी इस प्रकार की, है ना, ये जरमुई जगमुई या एक दो की निंदा की बातें कर रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा समझना कि दूसरे के बारे में बुरा बोलना, वो कर्म कैसा है, कोई उच्च क्वालिटी का कर्म तो नहीं है ना। तो जैसा कर्म है वैसा ही बीज होगा। तो जो बीज है उसका वो कभी श्रेष्ठ नहीं होता। कई बार व्यक्ति कहेगा कि हम तो आपको उनके बारे में आगाह कर रहे हैं, या आपको उनके बारे में बता रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन उल्टे कर्म का बीज कभी सुलटा नहीं होता। उसका बीज सदा ही कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, ईर्ष्या होता है, कोई ना कोई अपना देहाभिमान होता है, कोई बदले की भावना होती है, कुछ ना कुछ अपना जो बीज होता है वो गलत होता है, तभी आप बैठकर किसी की निंदा करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे कर्म अज्ञानियों को तो ठीक है। देखो वैसे दुनिया में तो ये भी कहते हैं कि जो 3 स्तर के लोग होते हैं, दुनिया की एक कहावत है, मैं आपको बताती हूँ कि 3 लेवल के लोग होते हैं। जो 3rd लेवल, जो सबसे डाउनग्रेडेड होते हैं ना, वो मनुष्यों के बारे में बात करते हैं, है ना, ये दूसरों के बारे में, लोगों के बारे में। जो 2nd कैटेगरी होते हैं वो इवेंट्स, घटनाएं, न्यूज़, इनके बारे में बात करते हैं। और जो 1st कैटेगरी होते हैं वो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। ये दुनिया की कहावत है। और बाबा हमें कहते हैं हम तो ज्ञान सागर, गुणों के सागर के बच्चे हैं, तो हमें तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम आत्माओं के संस्कारों को बैठकर वर्णन करें। और वो संस्कार जो कि परवश आत्मा है ना, क्योंकि कोई भी आत्मा जो पतित संस्कार है उनके, वो तब इमर्ज होते हैं जब वो आत्मा परवश है। और ऐसे परवश आत्मा के संस्कारों का हमें वर्णन करना शोभा नहीं देता। और अगर हम कोई भी ऐसा उल्टा कर्म करते हैं, तो विकर्म से सदा शांति खुशी खो जाती है। विकर्म की नेचर ही ऐसी है कि जब आप विकर्म करेंगे तो आपका जो शांति सुख का वर्षा है वो खो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे विकर्म नहीं करो कि आपकी जो शांति सुख की स्थिति है, जो आपने इतनी मुश्किल से बाबा की याद से बनाई, वो खो जाए। तो बाबा ये बातें हमें आज समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं किसी को दुख नहीं दो। दुख नहीं दो माना आप अपने विकारों के वश किसी को तंग नहीं करो, है ना। काम विकार के लिए किसी को तंग करना, क्रोध में आकर उल्टा सुल्टा बोलना या हाथ उठा देना, या लोभ के वश किसी पर अनड्यू प्रेशर डालना, है ना, या मोह में किसी को आकर तंग होना, तंग करना, ये सारे दुख देने की बातें हैं। बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं दो। लेकिन इसमें जो
सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बाबा के बच्चों को क्या होता है कि जब कोई आत्मा कहे कि आपके पतित ना बनने से हम दुखी हो रहे हैं है ना, आप अशुद्ध भोजन नहीं खा रहे, आप पवित्र बन रहे हैं तो हम दुखी हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको समझना है कि वो दुख आप नहीं दे रहे हैं, वो दुख वो अपने संस्कारों के कारण ले रहे हैं। बाबा ने ऐसे नहीं कहा है कि कोई दुख ले रहा है तो उसको बचाओ, नहीं, बाबा कहते हैं तुम दुख मत दो तुम ऐसा कोई कर्म मत करो। बाकी अगर कोई दुख लेना ही चाहे तो उसको आप रोक थोड़ी सकते हैं। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक युगल है, बुज़ुर्ग हैं शरीर के हिसाब से, तो क्या हुआ कि वो कहते कि अपनी बेटी को, कि बेटी है उनकी, है ना, बहुत अच्छी क्वालिफाइड है, नौकरी करती है, तो वो उसको हमेशा कहें कि आप नौकरी छोड़ छाड़ के आके घर में बैठो, क्योंकि हम दोनों अकेले हैं और हमें अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। हमने क्या बच्चों को इसलिए जन्म दिया है और कि हम बुढ़ापे में अकेले रहें, और पैसे की तो हमें कोई कमी नहीं है, तो आप अपना नौकरी चाकरी छोड़ के यहीं बैठो। तो वो आकर बैठी भी, लेकिन उसको समझ में आया कि मेरे यहाँ बैठने से मैं इनकी लाइफ को कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने जो शराब पीनी है वो रात भर पी ही रहे हैं, है ना, माता जी को जो सारे दिन जरमुई जगमुई करनी है वो कर ही रही हैं। तो उन्होंने वो जो बहन थी वो आकर मुझे कहने लगी कि दीदी मैं क्या करूं, क्या मुझे अपना करियर छोड़ देना चाहिए और यहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा वो बात तो तब होगी ना जब आप पहले अपने संस्कारों से ये जो अटैचमेंट को निकालेंगे, क्योंकि ये जो बार बार जैसे ही वो जाती है तो माँ तो सारे दिन में 16-17 बार फ़ोन कर करके 15-15 मिनट बोल रही है कि तुम्हारी वजह से हम दुखी हैं, अकेले हैं, तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में ऐसा है कि बच्चा होते हुए भी हम ऐसे हैं जिनकी संतान नहीं होती। तो आप सोचो कि कोई आपको बार बार गिल्ट ट्रिप पे डाल रहा है और आपके अंदर भी अटैचमेंट है। तो मैंने कहा कि अगर आप अपने अटैचमेंट पे काम नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस सिचुएशन में आप उनको दुख नहीं दे रहे हो और वो चूज़ कर रहे हैं उस दुख को लेना, और जब आप रहते भी हो वो कोई सुख ले नहीं रहे हैं आपसे, वो मेडिसिन तक नहीं खाते हैं, या जहां आप उनको ले जाना चाहते हैं या उनकी लाइफ की क्वालिटी बेटर बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं वो तो नहीं कर रहे हैं ना। तो फिर आप उसमें इतना गिल्ट ट्रिप में मत जाओ। तो कई बार क्योंकि हम 63 जन्मों इस बात में रहे हैं ना कि हम किसी को दुखी या सुखी करते हैं और कोई हमें दुखी या सुखी करता है ना। तो ये जो बहुत पक्का ये एक बिलीफ सिस्टम है कि दूसरे का दुख मेरे कारण है और मेरा दुख दूसरे के कारण है। लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम्हारा दुख तुम्हारे कारण है, उसका दुख उसके कारण है, लेकिन तुम अपने कर्मों में ये ज़रूर चेक करो कि क्या मेरा कोई ऐसा कर्म है जिसका बीज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जिस कारण हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आत्मा को दुख पहुंच रहा है। हाँ, मैं श्रीमत पर चल रही हूँ, वो दुखी हो रहे होते रहे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसा कर्म कर रहा हूँ जिससे वो दुखी हो रहा है तो मुझे अपने कर्मों को चेक करने के लिए वो करना है। लेकिन ये नहीं कि कोई बार बार कहे कि आपके सेंटर जाने से हम दुखी होते हैं, आपके क्लास करने से हम दुखी होते हैं, है ना, तो हम उस बात में पढ़ के और क्लास छोड़ दें या सेंटर छोड़ दें। अभी देखो एक माता है, उसकी बहू कहती है कि आप क्लास करते हो तो आपका पोते से मोह नहीं है, इसीलिए आप पोते को पाल ठीक से नहीं रहे हो। सुने तो मैं तो ऑफिस जाऊंगी तो आप पोते को ठीक से पालो, एक सेकंड भी आपका ध्यान इधर उधर ना हो, आप योग ना करने लग जाओ, आप क्लास ना सुनने लग जाओ, इसके लिए आपको छोड़ देना है योग और क्लास ऑनलाइन। नहीं तो पोते की पालना कैसे होगी। और अभी उस माता को वो बहू जो है
वो लिटरली रूम में बंद कर देती है पोते के साथ, है ना। और फिर कहती है कि नहीं, ऐसे ही आपको रहना है और आपकी ये बुरी आदत जो आपको लग गई है वो छूटनी चाहिए। और फिर माता कहती है कि दीदी, बाबा कहता है ना, गृहस्थ व्यवहार में तो सबके साथ तोड़ निभाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आपने ये क्या उठा लिया मुरली से जो गृहस्थ व्यवहार में तोड़ निभाना पड़ता है। तो इसलिए आप ये इस तरह का जो वो बिहेवियर है उसको आप नॉर्मल समझ रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, अपने माइंड को इतना अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट मत करो कि दूसरा दुखी है, दूसरा मुझसे राज़ी नहीं है। नहीं, बस ये चेक करो कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो मुझे लगता है गलत है श्रीमत अनुसार। बाकी मनुष्य का तो दुखी होने का संस्कार है, उसको आप सारे दिन भी, है ना, पालने में बिठा के झूला झुलाएंगे और पंखा भी करेंगे ना, तो भी जिसको दुखी रहना वो दुखी रहेगा उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझकर चलना होता है। ये ऐसे नहीं बाबा ने कहा है दुख मत देना, तो वो कह रहे हैं मुझे दुख हो रहा है इसीलिए मैं, है ना, क्लास छोड़ दूँ, योग छोड़ दूँ, सेवा छोड़ दूँ, इस प्रकार से नहीं चलता है। तो ये सारी जो, इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा तो मुरली सुनाते हैं, माया बीच में अलग मुरली सुना रही होती है ना, कि देखो आज बहू दुखी हुई तो उसके लिए ऐसे करना है, ये उसकी ये बात माननी है। तो माया की मुरली नहीं सुननी है, बाबा की सुननी है। और बाबा की मुरली सुनने के लिए बहुत समझ चाहिए, ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये दो बातों का ध्यान रखो, अंतर्मुखी होकर एक्यूरेट निर्णय लेकर शांत स्वरूप सुख स्वरूप रहो, तो सुखधाम शांतिधाम का वर्षा ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति।